और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज, उनसे भी बात कर लेते हैं। पंकज, देखिए आम लोगों की जेब पर असर पड़ने लगा है, महंगाई का कहीं ना कहीं दलदल सा शुरू हो गया, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड में? फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसका तो कोई दायरा भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और आपने अपने संबोधन में जिस प्रकार से जनता से बात किया और बताया है, वही प्रधानमंत्री ने भी जो लगातार अपने संबोधनों में भाषण के माध्यम से जनता से अपील किया कि सोना मत खरीदें या फिर पेट्रोल डीजल को कम यूज में लाएं। इससे साफ तरह से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाला संकट और गंभीर होने वाला है। अभी फिलहाल 3.5 रुपए से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी 4 दिनों में हुई है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो ये दाम 10 से 15 रुपए तक और बढ़ सकते हैं। तब लोगों के लिए और परेशानी का सबब जो है वो बनेगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं, अभी लोग जिनसे हमने बात किया उनका यही कहना है कि अभी मात्र 3.5-4 रुपए बढ़े हैं, ये युद्ध के कारण बढ़े हैं। और अगर हालात, उनको उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे, पर लेकिन सच्चाई ये है कि हालात सामने से ठीक होते नजर नहीं आ रहे और चिंता यही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम और बढ़ सकते हैं। तो पंकज, एक बात तो साफ है, जो भी फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं वो सिर्फ फ्यूल के प्राइसेस नहीं होते हैं। फ्यूल के प्राइस बढ़ने का मतलब है कि ओवरऑल महंगाई काफी ज्यादा बढ़ेगी। सब्जी, ग्रोसरी, कहीं पे आना जाना, कम्यूटिंग या किसी भी चीज की मारामारी से शुरू हो जाएगी। कैसे असेस कर रहे हैं आप? क्योंकि मिडिल ईस्ट की टेंशन तो थमने का नाम नहीं ले रही है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे केंद्र सरकार और कैसे राज्य की सरकार इसको टैकल कर रही है? जी देखिए, फिलहाल तो प्रयास हर स्तर पर किया जा रहा है, पर लेकिन जो प्रयास है वो एक्चुअली में बदला नहीं जा पा रहा है। इनके पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि रेट बढ़ाने के अलावा, क्योंकि जब तक वहां से शिप नहीं आएंगे इंडिया में तब तक बड़ी मुश्किल होने वाली है। पर लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि हर चीज में रेट, तो उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। अगर एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन की बात करें, नालागढ़ बद्दी ने तो अपने दाम बढ़ा भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में अगर ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ते हैं तो आम जो सामान आ रहा है, राशन का आ रहा है, चाहे फल फ्रूट आ रहे हैं, दूध आ रहा है, तो सब पर ये जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। और वो असर लास्ट में जो आम लोग हैं, जो खरीदारी करते हैं, रोजमर्रा का सामान लेते हैं, तो धीरे धीरे असर पेट्रोल डीजल का उनकी पॉकेट पर भी जो है वो साफ तौर पर पड़ेगा। जब हम बाकी राज्यों के बढ़ाई इस महंगाई और रेट्स को लेकर बात कर रहे थे, तो पंकज एक बात साफ थी कि कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे भी निकले छत्तीसगढ़ में जहां पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया, एकदम बंद ही हो गए हैं वो पेट्रोल पंप्स, और बाहर एक बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। क्या हिमाचल में ऐसा भी देखने को मिल रहा है अब? जी बिल्कुल, हमने कल देर शाम विजिट किया था। 2-3 पेट्रोल पंप पे हम गए थे जहां पर डीजल तो था लेकिन पेट्रोल नहीं था। अब पेट्रोल नहीं था, क्यों नहीं था ये बताने में पेट्रोल कर्मी नाकाम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल गाड़ी आ जाएगी, सुबह गाड़ी आ जाएगी, पर लेकिन वहां से जो लोग जिनकी गाड़ियों में मात्र पेट्रोल 1 से 2 किलोमीटर जाने जोगा बचा था, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कहीं दूसरे पेट्रोल पंपों से कैनियों के माध्यम से डीजल लगाकर, पेट्रोल लाकर अपनी गाड़ियों को चलाया गया। पर लेकिन ये क्राइसिस जो है वो आने वाले दिनों में और भी जगह पर जो है वो दिखाई देने वाला है। इससे ये तस्वीर साफ हो रही है कि लोगों से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। और जहां आपको लगता है कि जरूरी है वहीं के लिए अपना व्हीकल निकाले। अदरवाइज साथ लगते गांवों में या मार्केट तक आना, तो उसके लिए पैदल ही आप आएंगे तो ही थोड़े दिन और राहत मिल सकेगी। हालांकि ऐसी राहत जल्दी मिलती दिखाई नहीं दे रही है, पर लेकिन कुछ दिन और बढ़ सकते हैं, बस ये हो सकता है। तो पंकज, क्या ये कहा जाए कि जो जिस तरीके से प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी इस चीज को लेकर की थी, क्या पैसे बचाना, फ्यूल बचाने की शुरुआत होनी चाहिए, तो क्या लोग अपनी हैबिट्स में, अपनी आदतों में कुछ बदलाव ला पा रहे हैं? क्योंकि उनके जेब पर भी असर पड़ रहा है। तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है या किसी तरीके से कोई असर ग्राउंड पर अब देखने को लगा है? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं जिला ऊना की, ऊना लगभग समतल इलाका है, कुछ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में आता है और जहां पर लोगों के जो घर हैं वो रोड से थोड़ा दूर है, वहां पर थोड़ी राहत है। अगर अदरवाइज अगर आप ऊना जिला की, ऊना मुख्यालय की बात करें तो यहाँ अभी तक ऐसा कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यहाँ पर भी लिमिटेड पेट्रोल कर दिया जाए या डीजल कर दिया जाए कि आपको एक दिन में इतना ही डीजल या पेट्रोल मिलेगा,
तब लोगों को शायद समझ आ सकता है कि हमने कितना व्हीकल यूज करना है। अदरवाइज अभी हालात तो सामान्य है, क्योंकि अभी पेट्रोल उनको मिल रहा है। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए दर्शकों, यहां पर लगातार